अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है इसकी जानिब से पाकिस्तान के दौरे की मनसूखी पर ये जो रद्द अमल दिया है वो आपने सुना। अब इसमें कुछ शक वाली बात नहीं कि इंग्लैंड के दस्तबरदार होने के फैसले से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है। और साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी समेत पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को यकीन था कि इंग्लैंड हमारी मदद को आएगा, लेकिन इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को ऐन मौके पर धोखा देकर पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की बाकायदा कोशिश की। अब रमीज़ राजा क्या कहते हैं कि जी इंग्लैंड का फैसला मुतवक्किल था क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉक बदकिस्मती से इकट्ठा हो जाता है, ये एक दूसरे को बैक करने की कोशिश करते हैं और सिक्योरिटी की बुनियाद पर कोई भी फैसला कर लेते हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें, अंदाज़ा किया जा सकता है कि क्रिकेट की दुनिया में भी पाकिस्तान के खिलाफ कितने हरीफ इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन क्रिकेट के जो रमीज़ राजा उन्होंने बाकायदा दो टोक अंदाज में बताया है कि जी अगर हमें इसी तरह ब्लॉक बनाकर रोका गया तो हम भी आगे चलकर किसी का लिहाज नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। सही कहते हैं। और इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मजीद ये कहा है, ज़रा सुनिएगा। वो कहते हैं कि जी हमें गुस्सा ये था कि पहले न्यूजीलैंड की टीम चली गई और शेयर भी नहीं किया कि उन्हें आखिर थ्रेट था क्या। उन्हें पता है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज किस मेयार का काम करती हैं। अच्छा, रमीज़ राजा बाकायदा इस अज़म का इजहार कर रहे हैं कि अब हम भी वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हमारा फ़ायदा है। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान का दौरा करना है, लेकिन अब इसी खदशे का इजहार किया जा रहा है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की तरह ऑस्ट्रेलिया भी शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेगा और फिर इस सूरत हाल में ऑस्ट्रेलिया के पास भी सिक्योरिटी खदशात का हथियार होगा जिसको वो इस्तेमाल करेगा। और जैसा कि रमीज़ राजा ऑलरेडी बता चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का सारा एक ही ब्लॉक है और ऐसे में पाकिस्तान गिला करे तो किससे करे, क्योंकि बदकिस्मती से कह लें कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको जो लोग चोट लगा रहे हैं वही नासिर क्रिकेट में अपनी मोनोपोली बनाए हुए हैं। अच्छा, एक और बात नाज़रीन, एक अहम बात कि जब PSL होती है तब यही बैनुल अक़वामी खिलाड़ी उसमें बड़े शौक़ से शामिल हो जाते हैं और उस वक्त इन्हें कोई सिक्योरिटी का कोई खदशा नहीं होता, कोई इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई ख़तरा महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता, ज़रा सोचिए। क्योंकि इन्हें डॉलर नज़र आ रहे होते हैं। और अब जिस इंग्लैंड की टीम ने सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान आने से इनकार किया है उसकी अपनी सिक्योरिटी का हाल भी ज़रा सुन लीजिए। इसकी अपनी सिक्योरिटी का हाल ये है कि न्यूजीलैंड विमेन क्रिकेट टीम को इंग्लैंड में बॉम्ब हमले की धमकी मिली, यानी इंग्लैंड ने अपना गिरेबान झांका नहीं और हमारी सिक्योरिटी पर चले सवाल उठाने बड़ी होशियारी दिखा रहे हैं। अच्छा, मारूफ क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो के मुताबिक न्यूजीलैंड खवातीन क्रिकेट टीम को इंग्लैंड में धमकी आमेज पैगाम मौसूल हुआ है, जिसके बाद न्यूजीलैंड टीम का ट्रेनिंग सेशन मनसूख कर दिया गया है और न्यूजीलैंड खवातीन टीम सीरीज़ के लिए इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं और धमकी आमेज पैगाम में होटल को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। ये जो धमकी आमेज पैगाम है इसके बाद ये जो टीम है उसकी प्रैक्टिस मनसूख कर दी गई, लेकिन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड खवातीन क्रिकेट टीमों का तीसरा वनडे मैच जो है वो ऑलरेडी स्केड्यूल के मुताबिक होने का इम्कान है क्योंकि हुकाम ने धमकी को गैर मुसद्दिका करार दे दी है। लेकिन इतलात ये हैं कि खिलाड़ी बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं और वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार भी हैं। अच्छा, इंग्लैंड में न्यूजीलैंड को धमकियाँ मिल रही हैं, लेकिन यहाँ न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने दौरा मनसूख नहीं किया। ज़रा गौर कीजिएगा, दौरा मनसूख नहीं किया। खौफजदा खिलाड़ी रहे लेकिन दौरा मनसूख नहीं किया। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है। और इससे ये बात भी साबित हो जाती है कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कैसे क्रिकेट की दुनिया पर अपना राज कायम करने के लिए किस किस तरह की पॉलिटिक्स, किस किस तरह की साजिशें कर रहे हैं। अच्छा, रमीज़ राजा कह रहे हैं कि जी न्यूजीलैंड की दस्तबरदारी के बारे में ख़तो किताबत शुरू कर दी गई और हमें यकीन है कि जी कंपनसेशन भी मिलेगी और यानी पाकिस्तान मुश्किल वक्त में घबरा नहीं रहा बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किल पैदा करने वालों को अगर मैं कहूँ कि भरपूर जवाब दे रहा है तो बिल्कुल सही है, भरपूर जवाब दिया जा रहा है। और रमीज़ राजा साहब की बातों से बड़ा हौसला मिल रहा है तमाम शायकीन को जो कि दुखी हैं, जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं। अच्छा, असल में जो सारी गेम है ना ये इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान ने ना अमेरिका को क्या कहा था, नो मोर, टी नॉट कहा था। और चूंकि हर चीज़ की कीमत होती है और सच की तो फिर बहुत कीमत होती है और अदा भी करनी पड़ती है और पाकिस्तान अपनी क्रिकेट की कुर्बानी देकर ये कीमत अदा कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।